अगर आप ये इग्नोर कर रहे हो तो शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब चलो साथ रहने लगते हैं बोलने से पहले चलो रजिस्टर्ड ऑफिस चलते हैं बोलना पड़ सकता है। जी हां, अब लिव इन सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पेपर वर्क स्टोरी भी बन सकती है। देखो, आजकल जेनजी का एक नया लॉजिक है। शादी का क्या है, पहले साथ रहकर देख लेते हैं, अगर सब सही रहा तो शादी, नहीं तो टाटा बाय बाय। गलत भी नहीं है, हर किसी को अपना पार्टनर समझने का हक है, लेकिन मध्य प्रदेश में यूसीसी का यह ड्राफ्ट कानून बन जाता है तो लिव इन सिर्फ दो लोगों का पर्सनल डिसीजन नहीं रहेगा, उसकी एक लीगल आइडेंटिटी भी होगी। मतलब अगर आप लिव इन में रहते हैं तो 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराया तो 3 महीने तक की जेल या 10,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। गलत जानकारी दी तो 25,000 तक का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान रह गया है। और अगर रजिस्ट्रार्ड बुलाए लेकिन आप जवाब नहीं दे तो 6 महीने तक की जेल तक का प्रावधान प्रस्तावित है। अब सुनिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। आज सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की आती है? सालों साथ रहे फिर एक दिन छोड़कर चले गए, या बच्चे का क्या होगा, या इतने साल साथ रहने के बाद मेरे अधिकार कहां है। यही वजह है कि इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर लिव इन के दौरान बच्चा होता है तो उसे कानूनी पहचान और उत्तराधिकार मिलेगा। अगर पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का दावा कर सकती है। जो रिश्ता सिर्फ इमोशन पर चल रहा था उसे कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी सुनिए। अगर आपकी उम्र कम है या आप अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपको यह नियम सख्त लग सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई पार्टनर 21 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स को जानकारी भेजी जा सकती है और रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस स्टेशन तक भी जा सकता है। यानी कुछ लोग इसे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन कहेंगे तो कुछ लोग इसे प्राइवेसी में दखल भी मान सकते हैं। ध्यान रहे, यह अभी यूसीसी का प्रस्तावित ड्राफ्ट है, अंतिम कानून बनने के बाद ही ये नियम लागू होंगे। अब बताओ, क्या लिव इन में लीगल प्रोटेक्शन जरूरी है या पर्सनल प्राइवेसी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो।